हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो पिछले 2 क्लासेस से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोग्रामर सोचते कैसे हैं, ठीक है ना? अब हम लोग ये समझेंगे आगे चल के कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो, जब हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे ना, तो आपको हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल का मार्क्स 70 है, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है, इंग्लिश में उसको 80 आया है, ठीक है। कंप्यूटर को बोल रहे थे प्रोसेस करके बताइए कि टोटल कितना होगा। तो ठीक है, मान लो वो टोटल बताता है कि इतना होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी देर बाद कि राहुल के मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, तो आप बोलोगे 70। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन में कहीं पे याद कर लिया होगा कि हाँ, एक राहुल करके लड़का है, उसके मैथ्स में 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको। तो आपने ये सेव करके रखा होगा अपने ब्रेन में, या फिर आपने कहीं पे लिख लिया होगा, ठीक है, वहीं से देख के बताओगे ना। तो कंप्यूटर कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखता है? क्योंकि वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा होगा, तभी तो आप उसको बोलते होगे तो वो देख के बताता होगा, ठीक है। वो कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में ये समझेंगे कि कंप्यूटर्स को जब प्रोग्राम्स लिखें, हम उन पर प्रोग्राम्स बताने की कोशिश करें या कोडिंग करें, तो उनको कैसे हम लोग चीज़ें याद रखवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास फ्लो था, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है, हमने ये देखा फर्स्ट क्लास में, ठीक है। प्रोग्रामर कैसे सोचते हैं, 2 क्लास में से हमने ये सब सीख लिया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सारे सीख लिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हो सीक्वेंस में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारा मेन मोटिव है आपको लेमन टर्म्स में समझाना, ताकि आप चीज़ों को रटो नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में खुद समझते रहो, ठीक है। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताई जाती हैं, या बहुत पहले से लोग के दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स रहता है, तो इंसान समझ नहीं पाता है। पर यहाँ मेरा मेन मोटो यही है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ पाए। तोड़ तोड़ के समझाना मेरा समझाने का तरीका होगा, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ, किसी को भी समझा पाओ, ठीक है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। अब देखो, इनपुट आ गया, प्रोसेस हो गया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे याद रहता है कि बर्गर 5 थे, प्राइस 50 था, राहुल के मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो बेसिकली एक वर्ड आता है वेरिएबल करके। वेरिएबल क्या होता है? अगर मैं डिफिनीशन में जाता हूँ तो लिखा हुआ है वेरिएबल इन कोडिंग, ठीक है। कोडिंग में वेरिएबल क्या है कि एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी यूज टू होल्ड डेटा दैट ए प्रोग्राम कैन रीड, यूज, चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा खासा इसने डेफिनेशन तो दे दिया, पर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल इसको तोड़ के हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो, वेरिएबल क्या है कोडिंग में, क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था सबसे स्टार्टिंग में, जहाँ पे हम लोग बताते थे कि रेस्टोरेंट में कितने लोग होते हैं, ठीक है। मैनेजर, सेफ, वेटर, ठीक है। किचन होता है, स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम आपको याद होगा, स्टोर रूम में क्या होता है, जहाँ चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे कि सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, मसाले, ये वो, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि वेरिएबल भी क्या है, एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ चीज़ होल्ड करने को उसको बताते हो। कोई वैल्यू बता दिए, जैसे राहुल का मार्क्स बता दिया कि 70 आया था, वो होल्ड करके रखे। ताकि होल्ड क्यों करना है? ताकि बाद में कंप्यूटर को बता सके कि उसका जो भी मार्क्स आया था उसको आपको ऐड करना है एक नए नंबर के साथ। तो कंप्यूटर कहाँ जाएगा? इस स्टोर किए हुए लोकेशन पर जाएगा, इसकी वैल्यू क्या करेगा, रीड करेगा, फिर इसको यूज करेगा ताकि ऐड कर सके, ठीक है। और प्रोग्राम जैसे जैसे प्रोसेस होगा आगे एग्जीक्यूट करते जाएगा उसको एडिशन में, जैसे 80 प्लस राहुल के जो भी मार्क्स आए हुए हैं जो हमने इस पर स्टोर किया है, वहाँ पे जाके वो यूज कर लेगा, एग्जीक्यूट करेगा उसको जाके, और प्रोसेस करके निकाल के देगा। आउटपुट आपका 150 के करीब, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। मान के चलो कि आपके घर में वो मम्मी ने बोला आपको कि भाई मैंने ना चीनी खरीदी है, चीनी, शुगर, ठीक है, उसको रखना है एक डिब्बे में, ठीक है। तो मम्मी ने चीनी खरीद के लाई, उसको एक डिब्बे में फिल कर दी और उसको किचन के सेल्फ पे रख दिया। बहुत सारे डिब्बे रहे हुए हैं, नमक, मसाले, ये वगैरह, तो चीनी का भी डिब्बा रख दिया सबसे ऊपर। अब ठीक है, अब मम्मी ने बोला आपको कि जाके बेटा
मुझे चीनी ला के दो। तो आप किचन में जब गए तो आप चीनी कैसे लाओगे? ये डिब्बा को ले जाओगे, कंटेनर को, ठीक है, मम्मी ये लो, मम्मी इस डिब्बा को यूज़ करके चीनी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही समझो कि ये डब्बा क्या है, ये डब्बा एक वेरिएबल है, ठीक है, डब्बा को आप वेरिएबल बोल दो, ठीक है। और इसके अंदर का जो आइटम रखे हो जैसे चीनी, ठीक है, इसको आप मान लो इसका वैल्यू है, समझे। अगर मैं आपको कहूँ कि राहुल का मार्क्स 70 है, ये याद रखना है, तो आप क्या बनाओगे? एक डब्बा बना दोगे, वेरिएबल बोलोगे ये वेरिएबल है मेरा, ठीक है, वेरिएबल है। अब इसमें 70 डाल दोगे। अब मैं बोलूँ कि भाई राहुल का मार्क्स क्या था, तो आप ये वेरिएबल वाला डिब्बा मेरे पास ला के दोगे, मैं इसमें से देख लूँगा कि अच्छा इसके अंदर वैल्यू 70 पड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो हमने ये अब आसान करके भाषा में समझ लिया, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे ना तो अब चीज़ें अब बहुत क्लियर लगेंगी पहले से। ए वेरिएबल इन कोडिंग इज़ ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, स्टोरेज लोकेशन कंप्यूटर्स मेमोरी यूज टू होल्ड डेटा, ठीक है, रिटेन करता है, दैट अ प्रोग्राम कैन रीड, यूज और चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। और वही क्या है? हमारा वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है ये हमें इसी क्लास में पढ़ना था, आपको थोड़ा सा प्रीव्यू मिल गया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वही जो हमने पढ़ा था कि अगर मैं बोलूँ राहुल के मार्क्स 70 है, 2 मिनट बाद आपसे पूछूँ कितने मार्क्स आए होंगे, ठीक है, तो तुम कैसे याद रखते हो? दिमाग में या लिख के, राइट। कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है रियल लाइफ में, ठीक है, हमने वो भी देख लिया अभी, ठीक है। जैसे एक डब्बा बना के देख लो कि ये डब्बा है, नाम वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर मैंने राहुल डाल दिया, ठीक है। और जब भी मैं बोलूँगा भाई वो वेरिएबल ला के देना, तो आप डब्बा ला के दोगे, इसमें से नाम निकाल देंगे, ठीक है। अब ये वेरिएबल को हम लोग कुछ नाम भी दे सकते हैं ना, कि हमेशा मान लो मेरे पास एज भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, तो अब 3-3 डब्बा है, 3-3 डब्बा में मैं नाम भी लिख दूंगा ना। जैसे ये वेरिएबल का नाम मैंने नेम रख दिया, ठीक है, ये नेम वाला डब्बा हो गया, ये एज वाला डब्बा हो गया, ठीक है, इसमें 18 रख दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि नाम वाला डब्बा ला के दो, ठीक है, तो तुम ये वाला ला के दोगे कि नाम क्या है, तो उसमें से राहुल निकल जाएगा। एज क्या है, तो एज वाला ला के डब्बा दोगे तो उसमें से 18 निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझ रहे हैं हम लोग। तो वेरिएबल का नाम मतलब क्या हुआ? एक नाम या एज या जो भी कह लो, उसका कंटेनर जिसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती हो। बर्गर वाले एग्जांपल से देखो, बर्गर का काउंट, ठीक है, 5 है, अभी तुमको याद रखना है, तो तुम क्या नाम बनाओगे? एक वेरिएबल का डब्बा बनाओगे जिसमें काउंट नाम लिख दोगे, बर्गर काउंट, इसमें 5 लिखोगे। अब मैंने बोलूँगा काउंट ला के दो, तो तुम काउंट का डब्बा लाओगे, अब मैं देखूँगा अच्छा इसमें से 5 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, काउंट इक्वल टू 5, मैं बोलूँगा काउंट क्या है, काउंट ला के दो, तो काउंट इक्वल टू 5, तो 5 मुझे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर प्रोसेस करता है। सेम वैसे ही आप प्राइस का बता दोगे, ठीक है। अब आपने बोला प्राइस इक्वल टू क्या है, 50, ठीक है, ठीक। अब मैंने बोला कि बिल निकालना है, कंप्यूटर को बोला कि दोनों डिब्बा से वैल्यू उठाओ और बिल निकाल के दो, ठीक है। अब देखो 2 डिब्बा क्या था, एक था प्राइस और एक क्या था, काउंट, ठीक है। तो पहले तो कंप्यूटर इस प्राइस के डिब्बा को निकालेगा, तो प्राइस उसको मिला एक का 50, ठीक है। काउंट मिला कितने बर्गर हमने लिए, कितने लिए थे, 5 लिए थे, ठीक है, 5, उसको दोनों वैल्यू मिल गए। अब इसको प्रोसेस करना है ताकि बिल बना पाए, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सबका सेम ही दाम है अगर तो कितने हुए, 250, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस करता है वो, ऐसे याद रखता है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल के रूप में। अब मैं बोलता हूँ कि देखो राहुल और 70 क्या दोनों सेम चीज़ है? नहीं, एक टेक्स्ट है, एक नाम है, एक नंबर है, एक मार्क्स है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम के डब्बा में रखेंगे ना, जो हमने बताया था, एक नाम का डब्बा बना लो, एक एज का डब्बा बना लो, कहाँ पे बताया था, यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही राहुल एक नाम है, 70 का नंबर है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि क्या टेक्स्ट है और क्या नंबर है? कुछ तो पता चलेगा ना, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ नाम लिख दिया कि नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि ये नेम का मतलब नाम होता है और उसमें जो भी होगा वो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, इसको डिकोड करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादा
टेंशन नहीं लेना है, सब आसान से हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स बेसिकली हम लोग बताएंगे कि ये जो कंटेनर है, ये जो वेरिएबल है, इसका टाइप क्या रहने वाला है। कंप्यूटर को पहले ही से बता देंगे ताकि वो कन्फ्यूज ना हो कि वर्ड है आने वाला है कि नंबर आने वाला है, ठीक है। उसी को डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन और उसका टाइप क्या होने वाला है, नंबर है, ठीक है, या फिर टेक्स्ट है वो, ठीक है। तो वही बताने वाले हैं हम लोग। और रही बात कि सी कब स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो वेरिएबल के तुरंत बाद तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, पर ये जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक नहीं स्टार्ट होनी है। अब आज के क्लास के बाद अब क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखो, पहले कंप्यूटर के बारे में जान लिया, प्रोग्रामिंग थिंकिंग के बारे में जान ली, वेरिएबल के बारे में जान लिया, आज थोड़े से डेटा टाइप्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े 1-2 मिनट में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। और जब सी लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे ना, तो तुम बोलोगे अरे ये तो वही डब्बा है, ठीक है। इस तरह जब तुम सी देखोगे तुम्हें सब चीज़ समझ में आएगा, बोलोगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लासेस समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, ठीक है, कीप अपडेटिंग। सी यू ऑन रूट यूज़र, बाय बाय।